दोस्तों, भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर भारत का एक समय अपोजिशन पार्टी मजाक बना रही थी, लेकिन आज इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भारत पर दिखना शुरू हो चुका है और इस बार भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी प्राप्त की है, जिसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको डिफेंस से जुड़ी वीडियो में इंटरेस्ट है, तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, आज भारतीय नेवी को अपना पहला भारत द्वारा विकसित किया गया लॉन्ग एंड्योरेंस मेल यूएवी ड्रोन मिल चुका है। मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। बाकायदा दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर इंडिया टुडे का आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, नेवी गेट्स फर्स्ट इंडिया मेड लॉन्ग एंड्योरेंस दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन। वहीं पर दोस्तों इसकी खास बात यह है कि ये ड्रोन अडानी के द्वारा बनाया गया है। वहीं पर इस ड्रोन की क्या क्या खासियतें हैं, इसके बारे में चलिए डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, ड्रोन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत पिछले काफी सालों से काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। भारत ने कभी भी इस क्षेत्र में ज्यादा फोकस नहीं किया। यही कारण है कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में खुद सेल्फ डिपेंड बनने की जगह भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन जैसे ही अर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ, जिसमें अजरबैजान के ड्रोन ने जिस तरह का तहलका उस युद्ध में अर्मीनिया के ऊपर बरसाया था, उससे दुनिया को पहली बार ड्रोन की ताकतों के बारे में पता लगा और ड्रोन कितनी तबाही मचा सकता है और ये कितना खतरनाक हथियार साबित हो सकता है, ये भारत को भी समझ में आया। वहीं इसके बाद रशिया यूक्रेन युद्ध में भी हमने ड्रोन की एक काफी अहम भूमिका देखी। इसके बाद भारतीय कंपनियां ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से काम करने में जुट गई। इसके अलावा भारत दूसरे देशों से भी लगातार भारत की ड्रोन पावर बढ़ाने के लिए कई तरह की डील साइन की, जिसमें अमेरिका से MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की भी डील शामिल है। ये दुनिया का अब तक का सबसे घातक ड्रोन माना जाता है और ये अटैक ड्रोन होने की वजह से ये एक तरह से फाइटर जेट की भूमिका निभाता है, जिसमें हमें पायलट की जरूरत नहीं होगी और ये मिसाइल अटैक वगैरह बेहद आसानी से कर सकता है। इसके अलावा भारत इजराइल से भी काफी भारी मात्रा में ड्रोन खरीद रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भारत को खुद भी इस क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करना था, जिसमें अब भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली और ये कामयाबी भारत की अडानी ग्रुप के द्वारा हमें मिली है, जिसने भारतीय नेवी को पहला खुद के द्वारा डेवलप किया हुआ लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन भारतीय नेवी को सौंप भी दिया है। ड्रोन के क्षेत्र में अभी तक 4 देशों का नाम सबसे ऊपर था, जिसमें तुर्की, इजराइल, अमेरिका और चीन शामिल है। ये चारों देश ड्रोन के क्षेत्र में बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा आगे हैं, लेकिन अब भारत भी इस क्षेत्र में अपने पैर धीरे धीरे पसार रहा है। तो चलिए अडानी के द्वारा बनाए गए इस दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन की खासियतों के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल यह एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि इसमें किसी भी इंसान के बैठने की जरूरत नहीं है और इसे रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। यह इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनिसेंस मिशन में भारत के लिए बेहद कारगर साबित होगा। इसको हैदराबाद में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। वहीं दोस्तों, इसको विकसित करने में भारत की मदद की है हमारे मित्र देश इजराइल ने। जी हां दोस्तों, इजराइल की कंपनी इलबिल्ट सिस्टम ने इसमें भारत का सहयोग किया है और टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफर भी की गई है। सबसे खास बात दोस्तों यह है कि भले ही इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इजराइल की तरफ से दी गई है, इजराइल में भी इसी तरह का ड्रोन बनाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों भारत में इसे रिकॉर्ड टाइम यानी कि मात्र 10 महीनों के अंदर अंदर इसको बनाकर नेवी को सौंप भी दिया गया है। और अडानी के द्वारा यह बात कही गई है कि हम डिफेंस के क्षेत्र में और भी कई हथियारों को बनाकर भारतीय नेवी को सौंपना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इजराइल की भी तारीफ करनी होगी कि वहां पर युद्ध वगैरह चलने के बावजूद इजराइल ने इसको विकसित करने में भारत की मदद की। टोटल भारत की आर्मी और नेवी की तरफ से 4 ड्रोन का ऑर्डर दिया गया, जिसमें से पहला इस कंपनी द्वारा नेवी को सौंप दिया गया है। वहीं 3 महीनों के अंदर इसको इंडियन आर्मी को भी दे दिया जाएगा। भारत का ये ड्रोन ऑल वेदर यानी कि हर कंडीशन में उड़ने में सक्षम ड्रोन है और क्योंकि 70% इक्विपमेंट इसमें भारतीय ही लगा हुआ है और भारत में ही इसे डेवलप किया गया है, इसीलिए इसको इंडिजिनस ड्रोन कहा जा रहा है। वहीं 36 घंटों तक न सिर्फ ये हवा में तैनात रह सकता है, बल्कि ये वहां से हमला करने में भी सक्षम है, यानी कि अपने साथ ये 450 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है, जो कि इसे बेहद ज्यादा घातक ड्रोन की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। ये रॉकेट और बम दोनों को कैरी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर यह इजिली अटैक कर सकता है। वहीं पर यह 30,000 फीट तक उड़ान भरने में भी सक्षम है। वहीं पर दोस्तों, जिस तरह के हालात फिलहाल इंडियन ओशियन में बने हुए हैं,
उसको देखते हुए भारत के लिए इस तरह का ड्रोन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ड्रोन एक बड़े इलाके में सर्विलेंस आसानी से कर सकता है। साथ ही क्योंकि इसे भारत की ही कंपनी ने बनाया है और रिकॉर्ड टाइम में से पूरा किया गया है, तो भारत इसका एक बड़ा ऑर्डर भी दे सकता है, जिससे इसको भारी संख्या में निगरानी के लिए तैनात किया जा सके और दुश्मन के सारे मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। बहरहाल दोस्तों, भारत द्वारा बनाए गए इस ड्रोन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।